नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। लद्दाख के गलवान घाटी के पास बीतों दिनों हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। चाइना द्वारा किए गए विश्वासघात से पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेंद्र अग्रवाल टीटू जी। चीन हमें बार बार आंख दिखा रहा है, 20 हमारे सैनिक शहीद हो चुके हैं। सर क्या कहेंगे? देखो, चीन आंख दिखा रहा है, ये भारत है। ये भारत 1962 वाला भारत नहीं है, 2020 का भारत है। चीन आंख दिखाएगा तो उसको जो आंख दिखाने वालों के साथ टक्कर लेने में भारत कोई कसर नहीं छोड़ता और चीन को मुंह की खानी पड़ेगी। ये मेरा कहना है कि अगर आज चीन भारत के साथ पंगा लेता है तो भारत उसको छोड़ेगा नहीं किसी भी कीमत पर। और जो राष्ट्र हैं जो इसने चाइना वायरस फैलाया है वो इसी की देन है। पूरे विश्व में जो पूरे विश्व में लाखों मौत हुई हैं वो किसकी देन है? वो चाइना की देन है। तो पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है, इसलिए हमें कोई ख़तरा नहीं है और चीन की कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा एक सैनिक 50 पे भारी है और हमारे 20 सैनिक जो शहीद हुए हैं मैं उनको नमन करता हूँ, उनकी शहादत को नमन करता हूँ। लेकिन उन्होंने भी 4300 को मारा है और जबकि एक सैनिक हमारा 50 पे भारी पड़ेगा। आप देखना। लद्दाख में शहीद जवानों को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे सुरेंद्र अग्रवाल जी? विपक्ष का काम बोलना है। अगर विपक्ष बोलेगा नहीं तो विपक्ष ख़त्म हो जाएगा। तो विपक्ष का काम बोलने का है। नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित कर दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो बार बार वो तो उनका काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे। इसमें उनको कोई गंभीरता से लेता भी नहीं है पूरे देश में। राहुल गांधी जी को कोई गंभीरता से लेता नहीं है पूरे देश में। तो इसलिए कोई विपक्ष का काम बोलने का, बोलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। सुरेंद्र अग्रवाल जी, दिल्ली में कोरोना को लेकर के त्राहिमाम मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं। सर क्या कहेंगे आप इस पर? मैं तो कहूँगा कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी और अमित शाह जी गृह मंत्री और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने दिल्ली को अपने हाथ में लिया है जब से कुछ कंट्रोल होना शुरू हुआ है। केजरीवाल सरकार ने तो दिल्ली को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप जानते हैं कि किसी भी हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कोई बेड नहीं है। और प्राइवेट हॉस्पिटल के जो बिल हैं वो 5 लाख से लेकर 15 लाख तक के बिल हैं। आप ये बताओ, जब केजरीवाल ने चुनाव में ये वायदा किया था कि जिस आदमी का सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा उसका मैं इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराऊंगा, तो अब ये जितने प्राइवेट हॉस्पिटल में के बिल हैं क्या केजरीवाल सरकार देगी? और उसको देना चाहिए। और अब ये सारे जो होटल एक्वायर कर रहे हैं और इनमें जो पेशेंट जाएंगे तो उनका बिल इसको देना चाहिए। अब ये गरीब आदमी कहाँ इलाज कराए? सरकारी में बेड नहीं है, प्राइवेट में जगह नहीं है और इलाज कहाँ कराए? गरीब आदमी को तो इन्होंने धोखे में रखा वोट के लिए, वोट की राजनीति की। अब ये क्यों नहीं इस बात पे हाँ भरते कि इलाज क्यों नहीं कराते? जब तो ये बोलते थे कि भाई मैं कमिश्नर हूँ इनकम टैक्स में, मेरे को हिसाब किताब आता है, बिजली दूंगा फ्री, पानी दूंगा, DTC में फ्री दूंगा। अब कहता है केंद्र सरकार मुझे 5000 करोड़ रुपये दे। अरे भैया, पिछला हिसाब तो तू दे दे, पिछला तूने कुछ किया नहीं। दिल्ली में आपने ये कहा था कि 30,000 बेड मैं बना चुका हूँ, लगा चुका हूँ। अब बताओ ना 30,000 बेड का 6,000 बेड थे कुल, और 6,000 बेड में दिल्ली सरकार को पसीना आ गया, उनमें लोगों का इलाज नहीं हुआ और मृत्यु दर के आंकड़े छुपाए गए। जब 100 थी तो ये 10 बताते थे, जब 1000 हो गई तो 500 बताते थे। इन्होंने तो केवल जनता को भ्रमित किया है। कोरोना को लेकर किए गए लॉकडाउन में आपने गरीबों को किस तरह मदद की? हमने गरीब लोगों को हर तरह, सुबह हम उनको नाश्ता देते थे, दूध ब्रेड ये देते थे, दोपहर में लंच देते थे, फिर मास्क हमने बांटे। इस तरह का हमने 1.5 महीने 2 महीने लगातार ये कार्य किया है कि 2000 लोगों को हमने डेली का नाश्ता और लंच देते थे। लॉकडाउन की सबसे बड़ी मार गरीबों पर पड़ी है, मैं तो कहता हूँ सभी पे पड़ी है और अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गया है। सर इनको कैसे खोला जाए ताकि अर्थव्यवस्था चालू हो? देखो, कोरोना वायरस की महामारी से पहले देश उभरे, फिर आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी और गरीब आदमी बनी। ये व्यापारियों पे भी बहुत बड़ी मार पड़ी है। व्यापार बंद है, व्यापार आज भी चालू नहीं है। व्यापार के कारण गरीब आदमी भी दुखी है क्योंकि व्यापारी ही गरीब आदमी को नौकरी देता था। तो इसलिए व्यापारी पे भी
मार पड़ी है और गरीब आदमी पे भी उसकी मार पड़ी है। और काफ़ी जो मज़दूर थे वो अपने गांव चले गए, इसलिए फैक्ट्रियों में आज भी 20% लेबर है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, जैसे जैसे देश कोरोना महामारी से निकलेगा तो ठीक हो जाएगा, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। आर्थिक स्थिति ज़रूर डगमगाई है, लेकिन हमारा देश सक्षम है। आज मोदी सरकार के कारण देश खड़ा हुआ है, इतनी बड़ी महामारी के जाल से निकल रहा है और हमारे यहाँ कोरोना से रिकवरी रेट 53% आ चुका है। तो और धीरे धीरे इसकी दवाई भी आ जाएगी, जल्द 2-3 महीने में शायद आ जाएगी दवाई, मुझे लग रहा है, मुझे विश्वास है। सर, लॉकडाउन के कारण लोगों का जो नुकसान हो चुका है, तो लोग बिजली बिल वगैरह कहाँ से दे? व्यापारी, फैक्ट्री बंद है मगर बिजली बिल उनके आ रहे हैं। तो दिल्ली सरकार को देने चाहिए, इसने वायदा किया था। अब मुसीबत में जब गरीब है, व्यापारी है, हर वर्ग का आदमी है, तो उसको बिजली बिल माफ़ करने चाहिए। बिजली पानी दोनों बिल माफ़ करें। 6 महीने का लॉकडाउन का जो सरकार ने बिल जो भेजा वो माफ़ करना चाहिए। ये देना, जब हर साल महीने 200 यूनिट कह रहा है, तो अब 6 महीने का जो 3 महीने लॉकडाउन रहा है, 75 दिन लॉकडाउन रहा है, तो 6 महीने तक इसको राहत देनी चाहिए। व्यापारियों को भी देनी चाहिए, सरचार्ज हटाने चाहिए। इतने मोटे सरचार्ज लगा के भेज रहे हैं बिजली के ऊपर, किस चीज़ के लगा रहे हैं? फिक्स चार्जेज किस चीज़ के लगा रहे हैं? फिक्स चार्जेज हटाने चाहिए बिल्कुल। व्यापारियों के ऊपर, रेजिडेंशियल के ऊपर जो फिक्स चार्जेज हैं बिजली के, बहुत ज़्यादा है, वो हटाने चाहिए तुरंत। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा नेता सुरेंद्र अग्रवाल टीटू जी।